हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल जो 16 अक्टूबर 2018 को तीसरी शिफ्ट में हुआ था उसका रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल जो 16 अक्टूबर 2018 को तीसरी शिफ्ट में हुआ था। पहला क्वेश्चन है, भाप स्टीम इंजन ने औद्योगिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाप इंजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भाप इंजन की पूर्व आधुनिक डिजाइन थॉमस पॉपिन द्वारा तैयार की गई थी, तो ये कथन गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति क्यों शुरू हुई? तो इसमें दिए गए सभी विकल्प सही हैं। 18वीं शताब्दी की कृषि क्रांति की घटना की वजह से नई औद्योगिक मशीनों और कारखानों में निवेश के लिए ब्रिटेन के पास पूंजी की आपूर्ति तैयार थी और कोयले और लौह अयस्क जैसी महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के साथ ब्रिटेन को भरपूर आपूर्ति की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1804 में डैश ने दक्षिण वेल्स में औद्योगिक रेल लाइन पर पहले भाप संचालित लोकोमोटिव की शुरुआत की, तो वे थे रिचर्ड ट्रेविथिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1929 की आर्थिक मंदी के बाद विभिन्न सुधारों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नई विक्रय नीति को डैश द्वारा पेश किया गया था, तो वह थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1920 का दशक औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक संगठन के उदय के लिए महत्वपूर्ण दशक था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दिए गए इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बारे में सही नहीं है? तो पहले सत्र का स्वागत महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया था, ये कथन गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में 1870 के दशक और 1880 के दशक के प्रारंभ में कृषि अशांति थी। अशांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो मई 1873 में पवना जिले के यूसुफशाही परगना में जमींदारों की मांगों को स्वीकार करने के लिए कृषि लीग या संयोजन का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने तर्क दिया कि आम इच्छा जनरल विल का समाज को नियंत्रित करना चाहिए? तो वह रूसो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में मौलिक वित्तीय समस्या संरचनात्मक थी, तो कौन सा कथन गलत है? तो लुई सोल्वे ने पहले फ्रांस की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए वित्त मंत्री के रूप में पहले नेकर और फिर टुडको को नियुक्त किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के संबंध में कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो 2 नवंबर 1789 चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंच संविधान द्वारा सभा द्वारा डैश पर आदमी और नागरिकों के अधिकार की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, तो 26 अगस्त 1789। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की घटनाओं में कौन सा सच है? तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर गोलीबारी की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकारी ने भारतीय शासकों के योगदान के बारे में टिप्पणी की कि इन शासकों और प्रमुखों ने तूफान की तरंगरोधों के रूप में काम किया है, जो अन्यथा हम एक महान लहर में फंस जाते? तो वे थे लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने शांति कब घोषित की और आखिरकार 1857 के विद्रोह को दबा दिया? तो 5 जुलाई 1858। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औपनिवेशिक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के उदय में 10 निष्कासन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सिद्धांत ने भारतीय पूंजीपतियों द्वारा बहुत आर्थिक शोषण पर सवाल उठाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल के विभाजन 1905 के विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दिए गए सभी विकल्प सही है। बंगाल को विभाजित करने का निर्णय 19 जुलाई 1905 को लिया गया। 1 सितंबर को सरकार ने घोषणा की कि 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन को प्रभावित किया जाना था और दिन विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक का दिन घोषित किया गया। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। डैश के कारण महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन शुरू किया, तो वह था सांप्रदायिक पुरस्कार। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। बंदी जीवन जिसने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में काम किया, डैश द्वारा लिखा गया, वह थे सचिंद्र नाथ सान्याल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1947 में आजादी के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे JB कृपलानी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सत्र ने डोमिनियन स्थिति के लक्ष्य के लिए असहयोग और नागरिक अवज्ञा के अहिंसक तरीकों को अपनाया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। औपनिवेशिक काल में इकबाल के मुस्लिम देश के विचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इकबाल ने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्र के रूप में घोषित किया। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में प्रसिद्ध कौन थे? तो वे थे मोहम्मद अली जिन्ना। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। लखनऊ में आयोजित मुस्लिम लीग के 1937 के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना ने घोषणा की कि भारत में 3 संस्थाएं थी, तो कांग्रेस, ब्रिटिश और मुस्लिम लीग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले हैं लॉर्ड एम हेस्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलन बोरो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेनिन के लेटर फ्रॉम अफार मार्च 1917 में डैश किससे लिखे गए थे? स्विट्जरलैंड से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 1917 की क्रांति के बाद अल्पकालीन सरकार रूस में किसानों के बीच अशांति फैलाने में नाकाम रही, क्योंकि अल्पकालीन सरकार कम लोकप्रिय समूह मोंशेविक द्वारा संचालित थी। किसानों को एहसास हुआ कि अल्पकालीन सरकार उनकी समस्या को हल करने के लिए गंभीर नहीं थी और किसानों के विद्रोह दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। सभी विकल्प सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वे बोल्शेविकों की जीत तब तक पूरी नहीं हुई जब तक कि विंटर पैलेस आपातकालीन सरकार के हाथों में न रहे, क्योंकि ये करेंसी सरकार का कार्यालय था। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। जर्मन आइडियोलॉजी नामक एक ग्रंथ में डैश विचारों को एक साथ प्रकाशित किया गया? कार्ल मार्क्स के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1848 की अराजक विद्रोहियों की घटनाओं ने एक सुसंगत व्यवस्था के रूप में व्याख्या के लिए आग्रह किया, जिसमें मार्क्स और एंगल्स ने दिया। उसके उत्तेजक सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। श्रमजीवी वर्ग और बुजुर्गों के वर्तमान प्रचलित प्रभुत्व को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। राज्य हमेशा शासक वर्ग का एक साधन, श्रमिकों के विशाल विद्रोह को दबाने का प्रयास करेगा, लेकिन आखिरकार क्रांति मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और वर्गीकृत समाज की स्थापना में सफल होने के लिए बाध्य थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मशहूर आदर्श वाक्य को समाजवादी आंदोलन का मतलब सब कुछ है, अंत का मतलब कुछ भी नहीं, जो अक्सर उदार समाजवाद को दोहराता था? वह थे एडवर्ड बर्नस्टीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के नाजीवाद के उदय में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? वह थे विरोधी आर्यन प्रचार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1936 में स्पेनिश गृह युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए हिटलर का निर्णय अवसरवादी नहीं था। उन्हें आश्वस्त किया गया था कि बोल्शेविक स्पेन पश्चिम से जर्मनी के लिए रणनीतिक खतरा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवादी की विशेषताओं में क्या शामिल नहीं है? तो लोकतंत्र स्थापित करने के उपाय। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपाय को मुसोलिनी द्वारा इतावली अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए नहीं अपनाया? तो उन्होंने कारखानों में कामकाजी समय के रूप में दिन में 14 घंटे तय किए। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रारंभिक चरण में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो बेल्जियम पर जर्मनी के आक्रमण ने फ्रांस की तटस्थता समाप्त कर दी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 1882 में किन देशों ने मिलकर ट्रिपल अलायंस बनाया? तो वे थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इटली द्वितीय विश्व युद्ध में डैश में प्रवेश किया? 10 जून 1940। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी घटना मेल नहीं खाती? तो 29 जून 1940 फ्रांस आत्मसमर्पण करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। 6 प्रमुख अंगों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो वह संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यूनिसेफ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थापित होने से पहले डैश में स्थित था? पेरिस में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का निर्माण गतिशील गैसों के बादल से हुआ, जिसे कहा जाता है नेबुला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण स्थानों के रूप में अक्षांश के मूल्य के संबंध में कौन सा अनुवर्ती मिलान सही ढंग से मेल खाता है? तो इसमें केवल 1, 2 और 3 खाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दिए गए विकल्पों में से कोई गलत नहीं है।
तो अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन पर अपनी अवधारणाओं का प्रस्ताव दिया। सभी महाद्वीपों को मिलाकर एक महाद्वीप समूह बन गया और इस समूह को एक मेगा महासागर ने चारों ओर से घेर लिया और सुपर महाद्वीप को पैंजिया और मेगा महासागर को पंथलासा कहा गया। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। शब्द सेडिमेंट्री कौन से लैटिन शब्द से लिया है? तो सेडिमेंटम से लिया गया है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। धरती से आगे बढ़ते समय निम्नलिखित आरोही क्रम में रखें। तो इसमें सबसे पहले है क्षोभमंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानों के बारे में सच नहीं है? तो अवसादी चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। कौन सा अनुवर्ती किसी भी स्थान के जलवायु के प्रमुख नियंत्रणों में से एक नहीं है? तो है देशांतर। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। वायुमंडल के स्थायी गैसों के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प वायुमंडल में मात्रा के प्रतिशत के अनुरूप सही अनुक्रम में है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल एक सही है। आज की प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस की समस्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। पृथ्वी के जलमंडल हाइड्रोस्फीयर के भीतर पानी के परिसंचरण को विभिन्न रूपों में क्या कहा जाता है? तो वह जल विद्युत चक्र। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का उच्चतम प्रतिशत है? तो वह बर्फ की टोपी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से निकाय में सबसे ज्यादा लवणता है? तो वह लेक वेन। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प हिमालय के भारत में सबसे ऊंचे शिखर का नाम है? वह मकालू। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प व्यास नदी का उद्गम स्थान है? वह रोहतंग पास। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अपने कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र के अनुसार मिट्टी की उपलब्धता को काल क्रमानुसार रूप से व्यवस्थित करें। तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, माउंटेन मिट्टी और रेगिस्तानी मिट्टी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे शब्द मानसून लिया गया? वह अरबी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एल नीनो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त तीनों कथन सही है। एल नीनो का मतलब चाइल्ड क्राइस्ट है। ये एक उष्ण सागर है जो आमतौर पर दिसंबर के महीने में पेरू के तट पर दिखाई देता है और भारतीय मानसून भी एल नीनो से प्रभावित है। अगले प्रश्न ये बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 15 फरवरी 2000 को घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का तत्काल उद्देश्य नहीं है? तो वह अस्पताल में भर्ती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का खनिज क्षेत्र नहीं है? वह पूर्वी भाग। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 2015-16 में निम्नलिखित में से किन राज्यों में लौह अयस्क का उच्चतम प्रतिशत उत्पादन था? वह कर्नाटक। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP के आयोग के संबंध में दिए गए बयान में कौन सा गलत है? तो इनमें से दोनों विकल्प कोई गलत नहीं है। एक संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना विकसित करने के लिए CACP की स्थापना की गई थी और 23 फसलों की मूल्य नीति पर सलाह देने के लिए अनिवार्य है। CACP हर साल मूल्य नीति रिपोर्ट के रूप में अपनी सिफारिश प्रस्तुत करता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड की सहायक कंपनी है? तो वह हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। न्यू मंगलोर पोर्ट को डैश पोर्ट के रूप में घोषित किया गया? नोवे। अगले प्रश्न। सुनामी के बारे में कौन सा कथन सही है? जिसमें केवल दो सही है। सुनामी का आयाम समुद्र में तट से दूर बहुत छोटा होता है जबकि समुद्र में आयाम बहुत शक्तिशाली होता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस वर्ष में नई स्वास्थ्य नीति शुरू की गई? 2017 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसके तहत स्वरोजगार प्रतिभा उपयोग स्थापित किया गया? तो वह नीति आयोग। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में 119 देशों में भारत का स्थान कितना है? 100वां। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत योजना से व्यापार निर्यात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला और दूसरा सही है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2015 में की गई। ये एक प्रमुख निर्यात योजना है जो भारत में निर्मित उत्पादित अधिसूचित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने की मांग करती है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें चौथा विकल्प गलत है। निश्चित दर ब्याज दर है जो ऋण या समावधि जमा के लिए भिन्न भिन्न होती है।
अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूह बढ़ावा देता है, अपने सदस्यों के बीच छोटी बचत को बढ़ावा देता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन से शुरू होने पर दोनों सदनों को एक साथ कौन संबोधित करता है? वह राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को एक चुनावी पद्धति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधायिका के निर्वाचित सदस्य। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से 44वें संशोधन किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत के लोगों द्वारा तैयार और दिया गया पहला ड्राफ्ट संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया। 26 नवंबर 1949। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से नियुक्त किया जाता है? तो भारत के प्रमुख न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि किस आधार पर दिया जाता है? उनकी आबादी के अनुपात में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत में संसद के एक सत्र और अगले के बीच का अंतर कितने से अधिक नहीं हो सकता? 6 महीने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल है? 395। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। संसदीय शब्द विशेष रूप से एक तरह की लोकतांत्रिक राजनीति को संदर्भित करता है जिसमें सर्वोच्च अधिकार निम्नानुसार है, वह संसद। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। संविधान ने मूल रूप से कितने हिस्सों और अनुसूचियों को अपनाया? 22 भागों और 8 अनुसूची। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य बने थे? तो है टीटी कृष्णाचारी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 9 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो संसद की सर्वोच्चता। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारतीय संघीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मौलिक अधिकारों से सीमित है? तो वह विधायी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र निकाय का दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 324। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। चुनाव आयोग अधीक्षण, निर्देशन, संसद और राज्य विधायिकाओं के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव के सभी चुनाव के संचालन का अधिकार होगा। आम चुनाव या राज्य विधायिका में चुनाव आयोग की सहायता के लिए चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रीय आयुक्तों को भी नियुक्त किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राजनीतिक दलों और समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है कि लोकसभा में न्यूनतम संख्या वाले लोग कोरम रखने के लिए पर्याप्त, यानी कुल सदस्य का 1/10वां संसदीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। संविधान 52वां संशोधन अधिनियम, जिसमें 10वीं अनुसूची शामिल है, इसमें आमतौर पर क्या कहा जाता है? कि विरोधी दल बदल कानून। इस कानून के तहत आप एकदम ही दल बदल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था हमारा DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल, जो 16 अक्टूबर 2018 को तीसरी शिफ्ट में हुआ था। ऐसी और भी रिव्यू एनालिसिस की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगर आपको DSSB TGT सोशल साइंस मेल फीमेल 2021 के क्वेश्चन की वीडियो रिव्यू देखनी है तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर भी उनको देख सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।